अस्सलाम वालेकुम। आज के हम इस वीडियो में देखेंगे कैसे ईमेल्स को प्रोटेक्ट किया जाता है आज के दौर में, जिस तरह जहाँ पर मिलियंस और बिलियंस ऑफ ईमेल्स हर सेकंड हर मिनट में हमारे पास अराउंड द ग्लोब ट्रैवल कर रही होती हैं। ठीक है। इसके लिए जो हमारे पास थ्री टर्म्स हैं वो ये हैं SPF, DKIM एंड DMARC। तो बड़ी बड़ी हम देखेंगे कि ये तीनों टर्म्स किस तरह से हमारे ईमेल को प्रोटेक्ट करती हैं। सबसे पहले क्वेश्चन तो ये आता है कि ईमेल्स को प्रोटेक्ट ही क्यों करना है। ठीक है। 1990s और 1980s का दौर था जब हमें ये ज़रूरत महसूस हुई कि अराउंड द ग्लोब हमें ईमेल्स को पहुंचाना है और इसके थ्रू हम अपने बिजनेसेस और प्रमोशंस वगैरह को एक्सपेंड कर सकते हैं। इसलिए अब हमें ईमेल्स को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत थी और हमें ये भी था कि कोई हैकर इसको हैक ना कर ले। एंड आल्सो एक अच्छा सिस्टम हमें चाहिए था। यहाँ पर आ जाती है हमारे पास बारी SPF की। ठीक है। SPF क्या होता है? SPF इज आ सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क। इट्स लाइक अ गेस्ट लिस्ट के जिसके पास ये नेम्स हैं कि कौन कौन सा मेल सर्वर है जो हमारे पास मेल को भेज सकता है। ठीक है। जैसे आज के दौर में ज़्यादातर यूज़ हम करते हैं gmail.com। अब gmail.com इज़ लाइक अ मेल सर्वर। ठीक है। हम gmail.com के थ्रू अपनी मेल्स को दूसरी जगह पर भेजते हैं। इसी तरह से हमारे पास yahoo.com भी है, इसी तरह से हमारे पास hotmail.com भी है। ठीक है। सो आगे देखते हैं। अब इट्स अ सिंपल विजुअल एग्जांपल जिसमें एक यूज़र है जिसका आईपी एड्रेस है। ठीक है। वो crc@library.com के थ्रू एक ईमेल भेज रहा है। ठीक है। अब रिसीवर का जो मेल सर्वर है वो उस आईपी एड्रेस के थ्रू देखता है कि क्या ये आईपी एड्रेस अलाउड टू सेंड ईमेल फॉर library.com। अगर यस तो फिर वो उस मेल को आगे जाने देता है। ठीक है। आगे हमारे पास आ जाती है टर्म व्हाट इज़ DKIM। ठीक है। DKIM क्या होता है? DKIM इट्स लाइक डोमेन कीज़ आइडेंटिफाइड मेल। जिस तरह से जब हम लेटर भेजते हैं अपनी डेली लाइफ में, तो उसमें पोस्ट ऑफिस वाले उसके ऊपर एक स्टैंप लगा के भेजते हैं। इट्स लाइक अ डिजिटल स्टैंप। ठीक है। सिग्नेचर होता है जो कि हर ईमेल के पास होता है। ठीक है। और ये प्रूव करता है कि हाँ, ईमेल बीच में कहीं पर हैक नहीं हुई एंड सो ऑन। ठीक है। ओके। तो इसके लिए एक मैंने छोटी-सी एग्ज़ाम्पल ली है। लेट्स सपोज़ कि मैं एक ईमेल भेज रहा हूँ टू पर्सन बी। ठीक है। तो मैंने ईमेल भेजी और उसके ऊपर जो हेडर और बॉडी होंगी उसके थ्रू क्या होगा, वो हेडर और बॉडी जाएँगी वो एक सर्वर के पास। सर्वर उसका कैलकुलेट हैश ऑफ द कंटेंट करेगा और उसके ऊपर जो प्राइवेट की है उसके थ्रू एक एन्क्रिप्शन करेगा। ठीक है। ये जो एन्क्रिप्शन होके और कैलकुलेट हैश के थ्रू जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा वो होगा सिग्नेचर, जो कि हम ईमेल के DKIM सिग्नेचर हेडर के अंदर डाल देंगे। ठीक है। और इस ईमेल को आगे इंटरनेट में फॉरवर्ड कर देंगे। अब देखते हैं कि रिसीवर एंड पर क्या होता है। रिसीविंग द मेल में क्या होता है कि हमारे पास एक रिसीवर सर्वर है। वो क्या करता है, वो सबसे पहले फेच द पब्लिक की करता है। अब जो प्राइवेट की है वो मेल सर्वर्स की होती है और वो नहायत प्राइवेट होती है, लाइक उसको कोई और एक्सेस नहीं कर सकता। और पब्लिक की इज़ लाइक अवेलेबल टू ऑल। ये हो सकती है। ठीक है। जो हमारे पास रिसीवर का सर्वर होता है वो क्या करता है, वो पब्लिक की के थ्रू जो सिग्नेचर होता है उसको डिक्रिप्ट करता है और उसको दोबारा रीहैश करता है। ठीक है। रिकम्प्यूट हैश करता है और देखता है कि कहीं बॉडी के ये जो मेरे पास सिग्नेचर है और जो हैश हुआ है ये बिल्कुल सेम तो नहीं है, सेम है। अगर ये सेम है तो फिर इसका मतलब है मेल बीच में कहीं पर भी चेंज नहीं है। अगर मेल के बीच में कोई हल्का सा भी स्पेस या समथिंग डॉट वगैरह भी आ जाता है तो वो हैश को चेंज कर देता है, जिसकी वजह से वो फिर मैच नहीं होता और फिर हम उसको मेल को हम कह देते हैं कि ये मैच नहीं हो और ये स्पैम में चले जाओ या फिर इसको रिजेक्ट कर दो। ठीक है। ओके। इस डिगेम इज़ लाइक अ स्टैम्प, जैसे कि मैंने पहले भी बताया। अब बारी आ जाती है DMARC। ठीक है। DMARC इज़ लाइक डोमेन बेस्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन रिपोर्टिंग एंड कन्फॉर्मेंस। ठीक है। इट्स लाइक अ रूल बुक। ये रूल बुक क्या कहती है कि अच्छा, अगर SPF हमारे पास डिटेक्ट हो गया और DKIM ठीक जा रहा है तो उस केस में मैं क्या करूँ, और इस तरह से लाइक इसके काफ़ी सारे कॉम्बिनेशन हैं, रूल्स हैं कि अच्छा इतने परसेंट अगर की मैच हो जाए तब क्या करना चाहिए एंड सो ऑन। ठीक है। ये डिसाइड करती है कि मैंने इसको एक्सेप्ट करवाना है मेल को, मैंने इसको स्पैम में रखना है और या इसको मैंने रिजेक्ट करना है। ठीक है।
ओके, तो यहाँ पर एक सिंपल सी विजुअल्स है जिसमें मैंने बताया कि एक मेल है जो कि एसपीएफ और डीकेआईएम के थ्रू आती है हमारे पास, ठीक है, इनक्रिप्ट वगैरह होके, और वो डीएमएआरसी पॉलिसी की तरफ जाती है। वो अब उसको डिटेक्ट करके उसके ऊपर साइड टेस्ट रन करके उसको देखती है, अच्छा ये ठीक है, इसको मैंने इनबॉक्स में भेजना है, स्पैम फ़ोल्डर में भेजना है या फिर डिलीवरी नहीं करना, ठीक है। अच्छा, एक एक मैंने बहुत ही सिंपल सी एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ली है कि डेली लाइफ में हमारे पास एक लेटर होता है जिसको हम पोस्ट ऑफिस में डालते हैं, और इंटरनेट में हमारे पास मेल होती है, ठीक है। हम लेटर लेकर पोस्ट ऑफिस के थ्रू जाते हैं। अब पोस्ट ऑफिस क्या करता है, वो हमारी आइडेंटिफिकेशन पहले से कर चुका होता है, ठीक है। लाइक आपका हाउस नंबर कौन क्या है, आपका नंबर क्या है, आपका सीएनएसी वगैरह जो भी उसने ऑथेंटिकेशन करनी होती है वो कर लेती है, ठीक है। अब जो हमारे पास केस आता है ईमेल में, वो क्या होता है कि हम गूगल लाइक ईमेल अपना अकाउंट और लॉगिन करते हैं, तो वहाँ पर अपना यूज़र नेम और पासवर्ड वगैरह हम कर देते हैं, लॉगिन कर देते हैं। तो इससे जो ईमेल होती है या गूगल होती है, वो हमारी ऑथेंटिक आइडेंटिफिकेशन कर चुका होता है, ठीक है। अब क्या सीन होता है कि यहाँ पर हमारे पास लेटर पहुँच गया पोस्ट ऑफिस में, और वहाँ पर ईमेल पहुँच गया हमारे पास सेंडर के जो सर्वर है, मेल सर्वर, वहाँ पर पहुँच गई है, ठीक है। अब पोस्ट ऑफिस क्या करता है, वो उस ईमेल को देखता है और उसके ऊपर स्टैम्प वगैरह करता है, उसके ऊपर अपनी जो भी प्रोसेस वगैरह होता है वो करता है। एंड सेम लाइक हमारे पास मेल सर्वर, वो क्या होता है, वो उसके ऊपर डीकेआईएम सिग्नेचर करता है और उसका हैश वगैरह कंप्यूट करके उसको ठीक है, रेडी करके आगे भेज देता है, ठीक है। अब बाय रोड यहाँ पर हमारे पास लेटर जाता है, यहाँ पर बाय इंटरनेट जाता है, और फिर ये रिसीवर के पोस्ट ऑफिस या रिसीवर के मेल सर्वर पर चला जाता है, ठीक है। ओके, तो पोस्ट ऑफिस क्या करता है, वो जो रिसीवर का, वो क्या करता है, वो ये देखता है कि जहाँ से मेल आई है, जिस पोस्ट ऑफिस से, क्या वो पोस्ट ऑफिस लेजिटिमेट है? अगर है, तो फिर वो उस लेटर को आगे फॉरवर्ड कर देता है, ठीक है। सेम लाइक रिसीवर का मेल सर्वर, वो क्या करता है, वो एक डिक्रिप्ट करता है बाय यूजिंग पब्लिक की, ठीक है, और उसको देखता है, उसके ऊपर डीएमएआरसी पॉलिसी लगाता है। अगर देखता है कि येस, अगर ये ठीक है तो उसको अप्रूव कर देता है, अगर नहीं ठीक तो उसको रिजेक्ट कर देता है। अगर 50-50 वाला सीन है तो वो उसको क्वारंटीन क्वारंटीन यानी कि स्पैम फ़ोल्डर में भेज देता है। सो ये था कि हम किस तरह से अपने ईमेल को प्रोटेक्ट करते हैं थ्रू आउट द इंटरनेट इन एवरी सेकंड ऑफ आवर लाइफ।